कौमी एयरलाइन PIA को वाजिबात अदा न करने पर गैर मुल्की फ़ज़ाई अड्डों ने आखिरी नोटिस जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से IMF शराइत पर पूरी तरह अमल दरामद का मिशन, बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद गैस टैरिफ में इजाफे की भी तैयारी कर ली गई है। कौमी एयरलाइन PIA को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद और जद्दा के फ़िज़ाई अड्डों ने वाजिबात अदा न करने पर हतमी नोटिस जारी कर दिया। रियाद के फ़िज़ाई अड्डे ने PIA के ज़िम्मे वाजिबुल अदा 8.2 मिलियन रियाल की रकम जमा करवा दे। PIA की जानिब से मुकर्ररा तारीख तक वाजिबात अदा न कराने की सूरत में इसे सर्दियों की फ़्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ सकता है। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान ने रियाज और जद्दा फ़िज़ाई अड्डों की जानिब से जारी तनबीह की तस्दीक की। तर्जुमान का कहना है कि एयरलाइन वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए कोशिशें कर रही है और इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा। हॉरिफाइड फिगर्स हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के, ये क्या ट्रेंड शो कर रहा है पाकिस्तान? अब इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, बिजली के नर्ख बढ़ चुके हैं, 50 रुपये फ़ी यूनिट पर आ चुकी है। ऐसे में जो IMF की शराइत हैं, फिर उनकी जो उम्मीदें हैं, हम कैसे पूरे उतरेंगे उसके ऊपर, स्टेबलाइज होगी कैसे इकॉनमी? IMF तो कुछ ऐसा नया नहीं कह रहा, जो वो पहले इतने अरसे से, इतने 1950s से जो हम उनके साथ उनके क्लाइंट हैं, वो तब वही कहते थे और आज भी वो यही कह रहे हैं और वो बातें सारे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। टैक्स बेस अपनी ब्रॉड करें आप लोग, ये जो सब्सिडीज देते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम करते हैं, ये करें, अपने पॉलिटिकल कैपिटल को सेकेंडरी करें एंड गुड ऑफ द पीपल, मैक्रो इकोनॉमी को देखें। ये तो मतलब अब हर लेमैन को पता है कि असल में प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान की। What we lack is the will to deliver it. Nobody wants to deliver it, क्योंकि हमारा सिस्टम पीपल सेंट्रिक रहा नहीं है, ये है हकीकत। अगर पीपल सेंट्रिक सिस्टम होता तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बाईपास ना होता। ये हो ही नहीं सकता था कि इलेक्शंस की डेट हो और इलेक्शंस ना हो। ये भी नहीं हो सकता था कि दो गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, उनके पास कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं है, बट दे आर गवर्निंग 2 प्रोविंसेस, पंजाब एंड KP। तो अब ऐसी प्रेसिडेंट सेट हो गई हैं कि फ्रॉम हेयर ऑन हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो भी आए, चाहे वो जमहूरी तरीके से आए या जैसे भी आए, वो कम से कम आम आदमी का तो सोचे। और दूसरा ये जहन में रखें, हम बिल्कुल लेंडर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा चुके हैं। हमारा अपना इस वक्त 0 हो चुका है, ब्रेन ड्रेन कितना पीक पे है और हाईली स्किल्ड एंड हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर लीविंग द कंट्री। तो जो पीछे रह जाएंगे उनको आपने एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, और वो एम्प्लॉयमेंट आपने कहाँ जनरेट की है अगर फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। लोड शेडिंग जब से पैदा हुए हैं तब से थी, आज भी है। बारिशों के बाद लाइट जाना और पानी खड़ा होना हम जब से पैदा हुए पाकिस्तान में ये मसाइल देख रहे हैं, वो आज भी है। तो has changed. अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो इसका सिर्फ एक आंसर है, द पॉलिटिकल विल इज नॉट देयर। तो अब तो ये चीजों में शर्म इतनी खत्म हो गई है। पहले हमें पता होता था कि चीजें ब्रेक थ्रू बैकग्राउंड में हो रहे हैं, पावर ब्रोकरिंग हो रही है। अब तो सरेआम टॉक शोज में बैठ के लोग कह रहे हैं कि निगरान सेटअप में 3 लोग हमारे होंगे, 4 लोग उनके होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, कोटा सिस्टम शुरू हो चुका है निगरान पाकिस्तान में। इतनी बड़ी तादाद में प्रोफेशनल्स जो हैं वो बाहर चले गए। जी ऐसा हुआ है और जाहिर है स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। और ये परेशान कौन इसलिए है कि जो टॉप लेयर थी, यानी जो हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स थे, उनको उन्होंने चुन लिया है। जाहिर है जो ये इस वक्त एक मैसिव इमिग्रेशन हो रही है कनाडा में, और मैं ये भी जानती हूँ कि लोगों का PR 6 हफ्ते के अंदर आ रहा है, और उस PR पे वो उनको वहां बुला लेते हैं, फिर वो वहां नौकरियां ढूंढते हैं और फिर वहां सेटल हो जाते हैं। और ये हमारा बेहतरीन दिमाग है। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग जा रहे हैं, ये हमारे बेहतरीन लोग जा रहे हैं, और जाहिर है कि ये ब्रेन ड्रेन है। और दूसरी अहम बात ये है कि इसको रिवर्स करने का कोई रास्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग हमारे पास हैं उनसे भी हमने उम्मीद छीन ली। ये जाके जुड़ जाता है हमारी तालीम से। हमारी जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर की तालीम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है,
जिसने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा है या उसके वालिदैन ने खर्चा कर कर उसको बाहर भेजा है, वो वहां से वापस आता है और फिर वो सोचता है कि मैं परमानेंटली कैसे बाहर चला जाऊं। चलो मैं 3-4 साल की तालीम लेकर अब वापस आ गया, अब मैं परमानेंटली बाहर चला जाऊं, तो हमारा जो बेहतरीन रिसोर्स है आप समझिए वो उसको यहाँ से सक आउट हो रहा है। अच्छा, बुनियादी जो मसाइल है ज़ाहिर है कि उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर सिक्योरिटी खदशात, खौफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो ये हर साल तकरीबन 40 लाख बच्चे जो हैं वो जॉब की उम्र को पहुंचते हैं और उनमें से सिर्फ हार्डली 39% को पाकिस्तान में नौकरियां मिलती हैं। तो ये तो हम एक बहुत बड़ा क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसी एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस। देखिए जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है ना, उसमें वो कहते हैं कि दुनिया की 16% इस वक्त ग्लोबल यूथ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। जब ये 16% ग्लोबल पॉपुलेशन यूथ की अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि पाकिस्तान चौथा या 5वां मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और उसमें यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। IMF ने पाकिस्तान के लिए मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दे दिया है और इसके अलावा बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी इजाफे के हवाले से बताया गया है और बड़ा अहम फैसला हुआ है कि 4 रुपये 96 पैसे तक फी यूनिट बिजली में इजाफा हो सकता है। इम्तियाज़ से बताइएगा, आवाम का तो वही सवाल है ना कि हमारी ज़िंदगियों में कब तब्दीली आने वाली है, और बिजली महंगी, गैस महंगी, इस कदर महंगाई के आवाम पागल हैं टोटली। बिल्कुल, आज भी देखें जो डॉलर का मामला हुआ, फिर 4 रुपए जो ओपन मार्केट में 4 रुपए ऊपर चला गया। हाँ। ये क्यों होता है, किस लिए होता है कि जब आप एक्टिविटी करते हैं, मैं तो कहता हूँ रहमान मलिक बनना पड़ेगा। ये राना सनाउल्लाह साहब, नेक नियति से आप उठाएं डंडा, आप ये डॉलर को भी कंट्रोल करें और जो मार्केटिंग होती है ये किसी इससे कोई IMF के कर्जे का ताल्लुक नहीं होता है। जो महंगाई एकदम ऊपर लेकर जाते हैं, नीचे लाते हैं, शुगर शॉर्ट कर देते हैं, कभी मुझसे और आपसे खबरें चलवाते हैं कि गंदम की तरसील रुक गई, कभी कहते हैं जी गन्ने का मामला हो गया और वो शुगर ऊपर बढ़ा देते हैं। ये तो देखें इंतजामी मामला है, 170 पे पहुंच बिल्कुल ये इंतजामी मामला है और इसको सख्ती से अमल करेंगे जब होगा। और ये हमारी जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, खुदा के लिए इनको भी बहाल कर दिया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बना दें, ताकि अगर ये लॉयल हैं और ये सारी आगे बढ़ते हैं। लेकिन सब डॉलर के ऊपर नीचे जाने से अगर ज्यादा होता है तो महंगाई बढ़ती है, कम होती है तो उसका फायदा हमें मिलता है, नहीं मिलता। देखिए ये हमें आमदनी के ऊपर जाना चाहिए कि ये तनख्वाहदार जो तबका है ना, मैं और आप और जो रोजाना का दिहाड़ीदार है, वो डिस्टर्ब होता है। ये जो बिजनेस जो ठेला भी लगाता है ना, सब्जी महंगी लाता है महंगी बेचता है, परचून वाला महंगा लाता है महंगा बेच देता है, उसका प्रॉफिट कोई डिस्टर्ब नहीं होता, उसके साथ मैं और आप मुतासिर होते हैं जो तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार हैं। ये सारी चीज़ें मुतासिर होती है। इसका इंतज़ामी मामला है, इंतज़ामी आपको करना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट्स को, स्पेशल मजिस्ट्रेट को, और ये जो हमारे अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी इसको ख़ास तौर पे। लेकिन एक जो बात कर रहे थे ना इससे पहले, शुमाला थोड़ी मैं इजाज़त चाहूँगा कि देखें सदारती इंतखाबात का भी मसला है, वो भी 9 सितंबर को उन्होंने लास्ट टाइम वो यानी उन्होंने सदर मुंतखब हुए थे, ये अगस्त में उनकी वो होनी चाहिए थी। आज ये जो आरिफ जतोई हैं, गुलाम मुस्तफा जतोई साहब के साहबजादे, और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया ये आज सिंध असम्बली के अंदर भी कि जनाब उन्होंने कहा है कि मैंने इलेक्शन का जो है ख़त लिखा है, अब इलेक्शन कमीशन को भी ख़त लिखाऊंगा कि 8 जुलाई से 8 अगस्त तक के दरमियान में इलेक्शन होना चाहते हैं। ज़ाहिर है हाउस पूरा नहीं है, सेनेट सिर्फ कंप्लीट है, कौमी और जो सूबाई असम्बली है, 2 सूबाई असम्बली नहीं है, इसलिए जाहिर है कि आगे जाएगा। तो ये काशिफ की जो बात है, ये बात आती है कि भाई अगर सादिक संजरानी को उधर लेके जाते हैं तो फिर रजा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी अगर चेयरमैन सेनेट बनते हैं तो अब इनकी मुद्दत पूरी होने के बाद टिल नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो जाहिर है कि फिर यूसुफ रजा गिलानी वो प्रेसिडेंट के फिर वो